कल हम पढ़ रहे थे समास। पिछले वीडियोज में आपने समास पढ़ा। समास मैंने 6 को पढ़ाया था और 7 को भी पढ़ाया था, तो दोनों वीडियोज अलग अलग गए थे। क्योंकि 7 की बुक में जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी मिस्टेक्स हैं और उसमें समास के बारे में बहुत सही जानकारी हमको नहीं दी गई है। तो जैसे समास 6 प्रकार के होते हैं तो उसमें 4 बताया गया है, और अव्ययी भाव जो समास है उसके बारे में तो इसमें भी 6 में भी नहीं दिया गया, लेकिन उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था दोनों वीडियोज़ में। और हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास तक, दोनों वीडियोज़ में हमने पढ़ा था। तो चूँकि दोनों में एक अलग अलग बातें दी गई हैं और 7th क्लास की जो बुक है उसमें काफ़ी मिस्टेक है, तो उसको नहीं पढ़ाया गया। 6 की बुक से ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज ये जो वीडियो है 6, 7 दोनों के लिए है, यानी ये एक कंबाइंड वीडियो है। तो ये आप दोनों लोग 6 और 7 दोनों लोग देखिएगा और इसी के अनुसार अपना नोट्स तैयार करिएगा। मैंने 7 के बच्चों को बोला था कि बेटा आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इस लेसन का, क्योंकि आप लोग के तो नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। जो मैंने कल वीडियो दिया था आपको उसका भी नोट्स बनाइएगा, आज जो पढ़ाऊँगी उसका भी नोट्स बनाइएगा। 6 के बच्चों के पास तो बुक है तो चलेगा, लेकिन 7 के बच्चों को नोट्स ज़रूर बनाना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं किसी भी प्रॉपर बुक की फ़ोटो आपको भेज दूँगी, या नोट्स की फ़ोटो जैसा मुझे समझ में आएगा, या 6 के बुक की फ़ोटो दे दूँगी आपको अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो। लेकिन वीडियो के अनुसार आप अपना नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा। अगर आपको कोई बुक मिल जाती है अच्छी जिसने समास दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट्स ज़रूर तैयार करिएगा। कुछ भी हो लेकिन नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था। अव्ययी भाव समास जो कि सबसे लास्ट में इसमें देखिए दिया हुआ है, मैंने पहले पढ़ाया था सबसे, क्योंकि ये प्रथम समास होता है। दूसरी बात मैंने इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि इसमें अव्ययी भाव समास के बारे में कुछ नहीं दिया है, ना उसके एग्जाम्पल हैं और ना ही उसका कोई डिफिनीसन या क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए मैंने पहले ही अव्ययी भाव समास के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तत्पुरुष समास मैंने बताया, तत्पुरुष समास जो कि 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष, और किस आधार पे 6 प्रकार के होते हैं मैंने आपको ये भी बताया। जो हमारी विभक्तियाँ होती हैं, इन विभक्तियों के आधार पे जो द्वितीया से लेकर अधिकरण तक ये जो 6 कारक होते हैं, इन कारक के आधार पे इनके नाम होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता और संबोधन को हटा देना है आपको। बाकी 8 विभक्तियों में से बाकी जो बीच की 6 ऊपर, सबसे ऊपर का सबसे नीचे का आपको माइनस करना है। बाकी जितनी 6 विभक्तियाँ बचती हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 विभक्तियाँ जो हैं इनको आपको इन्हीं को समास समझना है। तत्पुरुष समास में इन 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है। जब हम समासिक पद बनाते हैं तत्पुरुष समास का, तो इन 6 में से किसी न किसी विभक्ति के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वो तत्पुरुष समास होता है। ये मैंने कल भी आपको कई बार बताया, फिर मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। अब आगे देखेंगे हम तत्पुरुष के बाद कौन से समास आते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास से यहाँ आपका समाप्त हो गया था। अब हमको तीसरा समास देखना है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। उदाहरण पहले देखिए, भूरा घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़ा शब्द विशेष्य है तथा भूरा शब्द विशेषण। तो विशेष्य और विशेषण आप जानते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं घोड़ा शब्द विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। घोड़े की क्या, भूरा, इसका भूरा रंग है तो इसकी विशेषता हो गई भूरा, अब घोड़ा हो गया विशेष्य। अब आप देखेंगे कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके साथ साथ कई समासिक पदों में उपमान उपमेय संबंध भी होता है। कर्मधारय समास के 2 पहचान होते हैं, या तो दोनों पद में एक विशेषण और एक विशेष्य होगा, या तो
एक उपमान और एक उपमेय होगा। आप कहेंगे उपमान उपमेय क्या होता है, तो आपने अलंकार अगर पढ़ा होगा पिछली क्लासों में तो आपको पता होगा जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमान होता है और जिसको उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो ये उपमेय और उपमान आप अलंकार जब पढ़ेंगे, उपमा अलंकार, तो उसमें आपको सही से समझ में आएगा, या अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा। जैसे देखिए उपमेय उपमान क्या होता है, यहाँ देखिए उदाहरण देखिए। उपमेय कई समासिक पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे विशेषण विशेष का संबंध होता है दोनों पदों में, वैसे ही उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो उपमान मीन्स क्या हो गया, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय क्या हो गया, जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्रमुख में चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। चंद्रमुख, मुख को क्या कहा गया, चंद्रमा कहा गया। तो यहाँ क्या हो गया, चंद्रमा जो है उपमान है, चंद्रमा से उपमा दी जा रही है किसकी, मुख की। तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, तो जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमान होता है और जिसको उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है। तो जहाँ दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात मैंने आपको समास के शुरुआत में बताया कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, जितना समास पढ़ा, उसमें जो होता है कि बीच से जो कारक चिन्ह थे गायब हो गए थे। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय था तथा समस्त पद बनने के बाद भी अव्यय शब्द बनता था। ये सब आपने चिन्ह पढ़े। अब ये जो कर्मधारय समास पढ़ेंगे, इसका चिन्ह क्या है, इसकी विशेषता क्या है, या इसको आप कैसे समझेंगे कि ये कर्मधारय है। तो यहाँ जो दो पद होंगे, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों में या तो विशेषण विशेष का संबंध होगा या तो उपमेय और उपमान का संबंध होगा। तो ये हमको देखना है आगे। अब इसको आप उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। दुरात्मा, दुर यानी बुरी, आपने उपसर्ग का पढ़ते समय पढ़ा होगा, दुर मीन्स बुरी। तो बुरी है जो आत्मा वह दुरात्मा, दुरात्मा यानी बुरी है जो आत्मा। यहाँ देखिए विशेषता बताई गई है, आत्मा की विशेषता है दुर यानी बुरी, ये आत्मा की विशेषता है। आत्मा जो बुरी है उसके यहाँ शुद्धात्मा भी लिख सकते हैं। शुद्ध है जो आत्मा, बहुत सच्ची है जो आत्मा, तो वो आत्मा की विशेषता शुद्ध होगी, तो वहाँ शुद्धात्मा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पद में दुर जो है बुराई शब्द है और आत्मा जो है इसकी विशेषता है, विशेष से है आत्मा, और दुर विशेषण है। तो इस तरह से होता है इसमें। और परमानंद, पर आनंद तो है, आनंद शब्द है, लेकिन कैसा आनंद है, उसकी विशेषता क्या है, वो परम आनंद है, अतिशय अत्यधिक आनंद है, जो उसको परमानंद कहते हैं। तो ये हो गया परमानंद यानी परम विशेषण है और आनंद विशेष से है। नील गगन यानी नीला है जो गगन, तो ये गगन क्या है, गगन विशेष से है और उसकी विशेषता क्या है, नीला है वो। तो नील गगन क्या हो गया, विशेषण और विशेष से। पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषों में जो उत्तम हो, यहाँ पुरुष जो है विशेष से है और उत्तम विशेषण है। देखिए उलट भी सकते हैं शब्द, ऐसा नहीं है कि पहला शब्द ही विशेष से होगा, कभी विशेषण होगा, कभी कभी प्रथम पद विशेष से हो सकता है और जो द्वितीय पद है, उत्तर पद है, वो विशेषण हो सकता है। यहाँ देखिए उत्तम विशेषण शब्द है, पुरुष विशेष से है, तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो वह पुरुषोत्तम। तो ये हो गया विशेषण विशेष संबंध एक दोनों पदों में। नीलकंठ यानी कंठ जो नीला है वह क्या हो गया, नीलकंठ जो नीला है जो कंठ, वह क्या हो गया, वह हो गया कर्मधारय समास। कंठ जो है वो विशेष है और नील जो है, नीला जो है वो विशेषण है।
फिर क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, वह क्रोध जो अग्नि के समान है, बहुत तेज प्रज्वलित हो रहा है, वह क्रोधाग्नि। ये क्या होता है? यह कर्मधारय समास में होता है। यहाँ देखिए नीलकंठ जो है, नीलकंठ यह शब्द आया है कर्मधारय समास में, लेकिन हम अगर नीलकंठ ऐसे कहीं पढ़ते हैं तो उसमें अगर समास पूछा जाता है तो वो जो होता है कर्मधारय न हो करके वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब बहुव्रीहि समास जब आगे आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नीलकंठ का बहुव्रीहि होगा। लेकिन यहाँ पे अगर नॉर्मल बात में किसी वाक्य में आता है, इस तरह से लिखा है कि नीला है जो कंठ है, उसका ये अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन अगर आपको कहीं सीधे सीधे नीलकंठ शब्द में कौन सा समास होगा तो वहाँ बहुव्रीहि हो जाता है। अब बहुव्रीहि पढ़ाएंगे तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। महाराजा, महान है जो राजा, यहाँ राजा है और उसकी विशेषता क्या है? वो महान है, तो ये कर्मधारय समास है। फिर देखिए चरण कमल, यहाँ देखिए कमल को उपमा दी गई है। किसकी किसकी उपमा दी गई? चरण को कमल की उपमा दी गई है। चरण के समान कमल, कमल के समान चरण वाला, तो यह उपमेय उपमान का संबंध दिखा रहा है। सज्जन, सत है जो जन, अच्छा है जो जन, यहाँ विशेषण विशेष हो गया। काली मिर्च, मिर्च जो काली होती है, यहाँ फिर विशेषण विशेषता हो गया, विशेषण और विशेष हो गया। श्वेत पत्र, फिर विशेषण और विशेष हो गया। संसार सागर, संसार रूपी सागर, यहाँ संसार को सागर की उपमा दी गई है, तो क्या हो गया? ये उपमेय उपमान संबंध हो गया। नीलांबर, नीला है जो अंबर, यानी जो वस्त्र नीला है, यहाँ भी आपका बहुव्रीहि कहीं कहीं आ जाता है। नीलांबर यानी आकाश को भी नीलांबर कहते हैं। देहलता, लता के समान देह, यहाँ देखिए उपमेय उपमान का संबंध हो गया। शरीर को लता के समान बताया गया है, तो ये उपमा दी गई है शरीर को लता की, यह देह लता, तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध हो गया। तो ये आप समझ लीजिए कर्मधारय समास में जो भी आएगा शब्द, दोनों पदों में आपस में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होगा, वही कर्मधारय समास होगा। या तो उपमेय उपमान का संबंध होगा आपस में, या तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। दोनों पद, एक विशेषण होगा एक विशेष्य होगा, या तो दोनों पद में एक उपमेय होगा एक उपमान होगा। तो ये आपका कर्मधारय समास हो गया। अब आपका तीसरा समास हम देखते हैं, द्विग समास है तीसरा आपका। तो द्विग में क्या होता है? भारत देश से उत्सव प्रिय, भारतीय तिरंगा सन 1947 में अपनाया गया। इसका नारंगी, सफ़ेद व हरा रंग भारत की शांति व हरियाली का प्रतीक है। इसके बीचों बीच धर्म चक्र है। तो यहाँ देखिए तिरंगा शब्द है। तिरंगा मीन्स क्या हुआ? तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का जो समूह हुआ वो तिरंगा हो गया। लेकिन हालांकि तीन रंगों के समूह से हमें कहीं भी तीन रंग समझ में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तिरंगा हमारे झंडे के लिए कहा जाता है। तिरंगा हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को ही बोलते हैं, तो यहाँ भी वह बहुव्रीहि समास ही होगा। लेकिन अभी आप द्विग पे ध्यान दीजिए। द्विग समास में क्या होता है? इसका जो प्रथम पद होता है वह हमेशा संख्यावाची होता है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, इस तरह के जो संख्यावाची शब्द, प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होगा। वह क्या होगा? वह द्विग समास होगा। द्विग समास बहुत ही इजी है, बस आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि यह हमेशा संख्यावाची होता है। कुछ 2-3 शब्द ऐसे हैं, 2-3 ऐसे समस्त पद हैं जो आपको मैं आगे बहुव्रीहि में बताऊंगी, जिनका बहुव्रीहि हो जाता है समास। और बाकी जो भी संख्यावाची शब्द होंगे जिसमें किसी चीज़ का समूह या 2, 3, 4 लोगों के बारे में बताया गया होगा, वह हमेशा द्विग समास होगा। देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है रंगीन अक्षर जो है, यहाँ हर दिन एक त्यौहार है, तिरंगा हर राष्ट्रीय पर्व पर लहराता है, हर ओर आनंद और प्रेम उमड़ता है, नवरात्रि में करते नव दुर्गा की पूजा। यहाँ देखिए
तिरंगा 3 संख्यावाची शब्द आ गया, 9 संख्यावाची, फिर यहाँ 9 संख्यावाची। ऋषि करते 9 ग्रहों की आराधना, फिर यहाँ 9 आ गया संख्यावाची। फिर चौराहों पर दीपक हैं जलते, जीवन में रोशनी फैलाते। तो यहाँ पूरे शब्द से आपको मतलब नहीं, देखिए चौराहा आ गया, 4 राहों का समाहार। तो ये क्या हो गया, ये सब द्विगु समास हो गया। यानी जो जिस भी समास में आपको संख्यावाची शब्द दिखे वह हमेशा द्विगु समास होता है। अब आपको कर्मधारय समास में आ गया। कर्मधारय में एक पद विशेषण और एक पद विशेष से होगा, या एक पद उपमा एक पद उपमान होगा। द्विगु में हमेशा प्रथम पद जो होगा वह संख्यावाची होगा। यहाँ देखिए उपयुक्त पंक्तियों में तिरंगा, नवरात्रि, नवदुर्गा, नवग्रह, चौराहा सभी शब्दों में पूर्व पद अर्थात पहला शब्द संख्या का ज्ञान या बोध करा रहा है। जैसे तिरंगा 3 रंगों का समूह, नवरात्रि 9 रात का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, यहाँ द्विगु समास है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। तो ये आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ आपके डिफिनीशन जो आपका जो ये दिया गया है परिभाषा, इससे आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो ये आपका द्विगु समास का वो हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नवरत्न, नवरत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। यहाँ देखिए सारे शब्द आपको संख्यावाची मिलेंगे। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, चारपाई 4 पायों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चौमासा यानी 4 मासों या महीनों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, पंचरत्न 5 रत्नों का समूह, त्रिवेणी 3 वेड़ियों यानी नदी का समूह। वेड़ी यानी नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती जो होता है उसको हम त्रिवेणी बोलते हैं। तो ये 3 वेड़ियों का समूह। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह। तो ये द्विगु समास आपका हो गया, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, वो हमेशा द्विगु समास होता है। अब हम द्वंद्व समास देखते हैं। ये भी आपका बहुत इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा द्विगु समास की तरह। जैसे यहाँ देखिए 2 आपको चित्र दिए गए हैं। गुरु शिष्य का संबंध सर्वोच्च है, रक्षाबंधन भाई बहन के मधुर रिश्तों का त्यौहार है। यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं। अब यहाँ जो रंगीन शब्द हैं भाई बहन गुरु शिष्य, आपने देख रहे होंगे कि यहाँ बीच में योजक चिन्हों द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। तो यही समस्त पद बने हैं। अगर आप इसको सही अलग करके लिखेंगे तो लिखेंगे रक्षाबंधन भाई और बहन के मधुर रिश्ते का त्यौहार है, गुरु और शिष्य का संबंध सर्वोच्च है। ये जो और शब्द है, 2 शब्दों के बीच जो और शब्द लगा रहता है उसको हटा करके योजक चिन्ह लगा जाता है जब, तो वो द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे देखिए इन वाक्यों में रंगीन शब्द भाई बहन और गुरु शिष्य शब्दों को विग्रह करने पर और अथवा तथा योजक शब्द आते हैं, जैसे भाई और बहन, गुरु और शिष्य। तो जहाँ से भी आप विग्रह करने पर जहाँ भी और अथवा ऐसे शब्द अगर बीच में आते हैं तो वहाँ समझ लीजिए द्वंद्व समास है। ये देखिए डिफिनीशन दिया है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। देखिए भाई और बहन दोनों पद समान है, कोई इसमें न प्रधान है न कोई इसमें गौड़ है, दोनों पद सेम है। गुरु और शिष्य यहाँ भी दोनों पद प्रधान है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर योजक शब्द लगते हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाले शब्द। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दाल भात, दाल और भात, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ये जितने भी शब्द हैं आप जब भी इनको विग्रह करेंगे तो बीच में और अथवा लगेगा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी, धूप छाँ, धूप और छाँ,
खरी खोटी, तो क्या हो गया, खरी और खोटी। हानि लाभ, हानि और लाभ। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। सुख दुख, सुख और दुख। भला बुरा, भला और बुरा। लेना देना, लेना और देना। इस तरह से बहुत से शब्द आप देखते होंगे जिसमें और लगा रहता है, लेकिन हम जब लिखते हैं उसको तो समस्त पद बना के लिखते हैं। जैसे राम कृष्ण, सीताराम, या राधे कृष्ण, राधे श्याम। इस तरह के बहुत शुभ लाभ, ये सब शब्द जो होते हैं हम हमेशा योजक चिन्ह लगा के लिखते हैं, लेकिन जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में और आ जाता है। जैसे सुबह और शाम, हम लिखेंगे सुबह शाम योजक चिन्ह देकर, लेकिन अगर हम उसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुबह और शाम, या राम और श्याम, राम श्याम ऐसे लिखते हैं। तो ये द्वंद्व समास है आपका। ये तो बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डिफिनीशन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि हम जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं वास्तव में वही द्वंद्व समास होते हैं। तो ये 4 समास आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका है 5वां समास, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि अभी मैंने बीच में आपको कई बार इसका जिक्र किया, अब इसको देखते हैं। 5वां नहीं, ये 6ठा है आपका, लास्ट समास है, क्योंकि अव्ययी भाव मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो उदाहरण देखिए पहले, रावण दशानन भी है कहलाता, लंबोदर कहलाते गणेश। चक्रपाणि है भगवान विष्णु का नाम, सरस्वती है माँ श्वेतांबरा। तो यहाँ देखिए लंबोदर, चक्रपाणि, भगवान विष्णु, श्वेतांबरा, ये सब जो नाम दिए हुए हैं। श्वेतांबरा का मतलब क्या होता है, श्वेत है जिसका वस्त्र, श्वेत है जिसका अंबर। तो कोई भी सब श्वेत कपड़े में है, सफ़ेद कपड़े में है, तो उसको हम श्वेतांबरा नहीं कह सकते हैं। अर्थ इसका यही है, श्वेत है जो अंबर। लेकिन हम श्वेतांबरा किसको कहते हैं, माँ सरस्वती को। बीड़ा पाणी, बीड़ा कोई हाथ में लिए हुए है, पाणी मीन्स होता है हाथ, या और बीड़ा मीन्स आप बीड़ा समझते हैं। तो कोई भी अगर हाथ में बीड़ा लेके चल रहा है तो हम उसको बीड़ा पाणी नहीं कहेंगे। अगर हमारे सामने बीड़ा पाणी शब्द आता है तो हमारे सामने तुरंत सरस्वती माता की तस्वीर आती है या मूर्ति आती है। तो बहुव्रीहि समास में यही होता है जो किसी अन्य की ओर इशारा करता है। प्रथम पद, और आपने अभी तक जितने समास पढ़े, किसी में प्रथम पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। बहुव्रीहि में क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता, हमेशा एक तीसरा पद प्रधान होता है जो कि उसका अर्थ निकलता है। दोनों शब्दों को योग से या दोनों पदों को मिलाकर जो एक तीसरा अर्थ निकलता है वही जो होता है प्रधान पद होता है, और इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं। दशानन, लंबोदर, चक्रपाणि, श्वेतांबरा क्रमशः रावण, गणेश जी, विष्णु जी व माँ सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द हैं। ये सभी शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब कैसे, जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो। देखिए मैंने बताया अभी आपको, दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा भी पद प्रधान होता है, अर्थात समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ बतलाता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे 2 शब्दों का योग हुआ, प्रथम पद उसमें भी कोई प्रधानता, जैसे चक्र है, कुछ इसमें प्रधानता नहीं, चक्रधर। 2 पद हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जो चक्रधर समस्त पद बनने पर जो इनका अर्थ है वो अलग ही विशेषता प्रकट कर रहा है, उसका अर्थ अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुव्रीहि होगा। मैंने आपको जब शब्द पढ़ाया था, शब्द विचार, उसमें मैंने यौगिक शब्द पढ़ाते समय आपको बताया था यौगिक शब्द क्या होते हैं, रूढ़ और जो योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, यौगिक और रूढ़ शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, कुछ तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, उसी को यौगिक कहते हैं। मैंने बार बार आपको बताया था कि अक्सर यौगिक शब्द जो होते हैं बहुव्रीहि समास होते हैं। तो यही वह है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, यानी जो दोनों पद हैं उसमें कोई प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी एक पर्टिकुलर अलग ही अर्थ का वो
दर्शाते हैं, अलग अर्थ दर्शाते हैं, वही बहुव्रीहि समास होता है। अब आपको मैंने अभी द्विगु समास पढ़ाते समय बताया था कि एक उदाहरण है जहाँ द्विगु समास और बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, आपका पहला शब्द है यहाँ दशानन। दशानन मीन्स क्या हो गया? अब यहाँ आप कहेंगे कि 10 शब्द संख्यावाची है तो ये द्विगु समास होगा। जी नहीं, 10 संख्यावाची है, लेकिन दशानन हम सिर्फ रावण के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ न 10 प्रधान है न आनन प्रधान है, यहाँ रावण प्रधान पद हो गया। तीसरा पद जो है दशानन किसके लिए कहा गया? रावण के लिए कहा गया। तो यहाँ ये संख्यावाची हो गया, नहीं माना जाएगा, इसको बहुव्रीहि माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों पद प्रधान नहीं हैं और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये दशानन शब्द का संबोधन है। सिर्फ रावण को ही दशानन कहते हैं। तो यहाँ 10 होते हुए भी यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मैंने तिरंगा के समय ही आपको बताया था, बीच में टोका था। आपके बुक में तिरंगा एग्जाम्पल द्विगु समास का दिया है, लेकिन जब हम तिरंगा कहीं पढ़ते हैं तो तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह नहीं हुआ। तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तब जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात की जा रही तिरंगे के बारे में, तो वह बहुव्रीहि समास में आ जाता है। जैसे त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी में त्रिसंख्यावाची है, लेकिन वह किसके लिए है? त्रिपुरारी शंकर जी के लिए है त्रिपुरारी शब्द, तो हम उसको भी बहुव्रीहि समास में रखते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं जो जिसमें आगे संख्यावाची तो होता है, लेकिन उसका दोनों के शब्दों के मेल से जो अर्थ बनता है वो किसी तीसरे के लिए होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि संख्यावाची है तो क्या दोनों पद में से प्रधान कौन सा है, या दोनों पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है, तो वहाँ हमेशा बहुव्रीहि समास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका डिफिनीशन। जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न हो अपितु तीसरा ही पद प्रधान हो, अर्थात समस्त पद कोई अन्य ही अर्थ बतलाता हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात वह विष्णु। यहाँ किसकी बात हो रही है? न चक्र प्रधान हुआ न धर प्रधान हुआ, विष्णु। यहाँ विष्णु शब्द आ गया, तुरंत हमारे दिमाग में विष्णु जी की मूर्ति दिखाई दी, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात वह विष्णु। यहाँ भी विष्णु भगवान आ गए। फिर पीताम्बर, कोई भी पीले वस्त्र वाला हो तो उसको पीताम्बर नहीं कहेंगे, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अभी नीला हमने आपको बताया था, नीलकंठ एक और किस समास में विशेषण विशेष यानी कर्मधारय में मैंने बताया था आपको कि यहाँ विशेषण विशेष संबंध जरूर है, लेकिन अर्थ इसका शिव होता है। तो ये नीलकंठ जो है ये शिव के लिए, यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। 10 है आनन जिसके, दशानन वह रावण, अर्थात यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो गया। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, अर्थात ब्रह्मा। देखिए यहाँ भी संख्यावाची है चतुर, लेकिन ये ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त है, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। इस तरह का जब आपके दिमाग में उन दोनों का योग करने पर या समस्त पद को देखने पर आपको कोई तीसरा पद दिखाई देता है, ये दोनों पद गौड़ हो जाते हैं, आपको प्रधान पद कोई और दिखता है, तो वहाँ हमेशा समझ लीजिए बहुव्रीहि समास है। विषधर, विष को धारण करने वाला, यहाँ विषधर कोई भी विष को लेके जा सकता है, लेकिन विषधर कहा जाता है सर्प को, तो यहाँ बहुव्रीहि हो गया। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात वह श्री कृष्ण जिसको गिरधर कहते हैं, तो यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो गया। अंशुमाली, अंशु यानी किरणें, माला यानी माली यानी उस माला को, किरणों की माला को धारण करने वाला, तो किरणों की माला कौन धारण करता है? सूर्य। यहाँ भी तीसरा पद प्रधान हो गया, तो ये भी सूर्य भी, अंशुमाली भी बहुव्रीहि समास हो गया। चंद्रशेखर, शेखर यानी मस्तक पे जिसके चंद्रमा विराजमान है, वह कौन होता है? शिव जी। तो यहाँ चंद्रशेखर भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ये आपका जो बहुव्रीहि समास हो गया,
अब आपके अव्ययी भाव समास है जो आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे दिया हुआ है। मैंने आपको पहले नंबर पे ही अव्ययी भाव समास पढ़ा दिया था, इसमें कुछ खास दिया भी नहीं है। यहाँ देखिए ऐसे दिया है, उदाहरण मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, सड़क के बीचों बीच मत खेलो, भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ आजीवन, प्रतिदिन, ये सब अव्यय शब्द हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। मैंने अव्ययी भाव समास आपको समझा दिया था। पहला पद अव्यय होता है और प्रथम पद ही प्रधान होता है, दोनों जो समस्त पद होता है वो भी अव्यय होता है। तो आजीवन, प्रतिदिन, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अव्ययी भाव आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया था। अव्ययी भाव का डिफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद स्वयं अव्यय बन जाता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको दे दिए थे और पढ़ा दिया था अव्ययी भाव समास। यहाँ से आप डिफिनीशन ले लीजिएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद स्वयं अव्यय बन जाता है यह अव्ययी भाव समास होता है। तो यह वीडियो 6 और 7 दोनों के लिए था। खास करके 7th के बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि उनके बुक में समास जो लेसन है वो बहुत ही मिस्टेक के साथ है, सही नहीं है वो चैप्टर। तो इस वीडियो को खास करके ध्यान देंगे और अपना नोट्स वीडियो के अनुसार बनाएंगे, या कोई भी बुक उन्हें जो मिलेगी अच्छी उसको मिलेंगे नहीं करेंगे। अगर उनका नहीं हो पाता है सही ढंग से तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या बताएंगे मुझे, तो मैं उनको नोट्स या किसी बुक की फ़ोटो प्रोवाइड करा दूंगी, उसके अनुसार वो अपना कर लेंगे। तो आज का वीडियो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेसन में अब आपका एक्सरसाइज बचा है। यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, मैंने ये नहीं पढ़ाया, आपको देख लीजिए। रातों रात यानी रात ही रात में, प्रत्येक एक यानी प्रत्येक। यहाँ प्रति जो है यह एक के साथ जुड़ने से प्रत्येक हर एक हो गया, तो प्रथम पद प्रधान हो गया। प्रति जो होता है वो अव्यय शब्द है। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा यहाँ अव्यय शब्द हो गया और यथा संभव जब समस्त पद हुआ तो ये भी अव्यय शब्द बन गया। अनजाने ये भी अव्यय शब्द हो गया। यहाँ जानने में अन जुड़ गया है अव्यय शब्द, तो यहाँ दोनों पद में से प्रथम पद प्रधान माना जाएगा। बखूबी देखिए यहाँ ब जुड़ा है खूबी के साथ, तो बखूबी हो गया खूबी के साथ। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। देखिए जितने भी शब्द हैं सब अव्यय शब्द हैं, अर्थात अव्यय में से जो अविकारी शब्द होते हैं जिनमें किसी भी लिंग, वचन और समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। आजन्म यानी जीवन भर के लिए। बेशक, शक के बिना। यथामति अपने मत के अनुसार। प्रत्यक्ष आँखों के सामने। भरपूर पूरा भरा हुआ। सादर आदर के साथ या आदर सहित। तो ये आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल था। मैंने कल भी आपको अव्ययी भाव पढ़ाया था। तो ये आपका लेसन यानी आपका चैप्टर 6 समास कंप्लीट हो गया। इसका मैं एक्सरसाइज करा दूंगी, दोनों क्लासेस का अलग अलग, 6 का अलग और 7th का अलग, अपनी अपनी एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।